नमाज पहले या देश, संविधान पहले या शरिया, कसाब भारत कैसे आया, हर टेररिस्ट मुस्लिम ही क्यों होता है, लव जिहाद, मेहंदी जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये सब वो सवाल है जो आज हमारे देश के पत्रकार मुस्लिम इलाकों में जाते हैं और अनएजुकेटेड और जिनको इन सवालों के बारे में कुछ भी नहीं पता उनसे पूछते हैं। और ये सवाल कोई ऐसे नहीं पूछे जाते कि नॉर्मल गए और पूछ लिए, बल्कि ऐसे पूछे जाते हैं कि सामने वाले को उकसाने की कोशिश की जाती है या उसके मुंह से कुछ उगलवाने की कोशिश। नीट लीक हो गया, एसएससी कैंसिल हो गया, देश के पेड़ काटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज को बेचा जा रहा है, पर मीडिया को ये बात नजर नहीं आती क्योंकि हमारे देश के पत्रकार कहाँ बिजी है। वो बिजी है मेलोडी दिखाने में, झालमुड़ी दिखाने में और आम दिखाने में। और बस पूरी दुनिया में भारतीय पत्रकारिता 157वें नंबर पर आती है और इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये और दूसरा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरे हाथ में ये कोई आम चम्मच नहीं बल्कि हमारे देश का चौथा स्तंभ है, यानी कि पत्रकारों वाला माइक। और इस माइक की तुलना आज चम्मच से करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के पत्रकार 157वें नंबर पर है। और आज के इन हालातों में सआदत हसन मंटो की वो बात याद आती है कि कोठों पर बिकी हुई तवाइफ और पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें इज्जत ज्यादा तवाइफ की होती है क्योंकि वो देह बेच कर खाती है और पत्रकार देश। आज इस वीडियो में हम सिर्फ करप्ट पत्रकारों की बात करेंगे, सभी पत्रकारों की नहीं, सिर्फ करप्ट पत्रकारों की। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज कुछ पत्रकार या तो पिछड़े हुए मुस्लिम इलाकों में जाते हैं या फिर मदरसों में, और वहां जाकर उनका सिर्फ एक ही काम होता है, वहां के लोगों को उकसाकर उनसे कुछ उगलवाना। इस सवालों की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार रहती है, वो उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी वीडियो बनाते हैं और उस इलाके में जाकर ऐसे ऐसे अनोखे सवाल पूछते हैं जिनके ना तो सर होता है और ना ही पैर। उनमें से कुछ सवाल ये आपके सामने हैं। आपके लिए देश पहले या इस्लाम पहले? आपके लिए संविधान पहले है या शरिया पहले? इन सवालों से हमारे देश का कोई फायदा नहीं, सिर्फ दो काम होते हैं, या तो देश का माहौल गर्म होता है या जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई है उन्हें टीआरपी मिलती है। मतलब चंद पैसों की खातिर देश का माहौल खराब करने की कोशिश। और अगर यहाँ कोई भड़क जाए या मीडिया को कुछ बोल दे तो उस लाइन को नेशनल हेडलाइन बना दिया जाता है। पिछले कुछ महीनों से देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। नीट लीक हो गया, एसएससी कैंसिल हो गया, देश में पेड़ काटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज को बेचा जा रहा है, लेकिन पत्रकार कहाँ बिजी है? चलो देखते हैं। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है। और कुछ यहाँ एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। चलो ये चीज दिखाओ, पत्रकार ये चीज दिखाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ वो चीज तो दिखाए जो हमारा देश झेल रहा है, या वो चीज दिखाए जो हमारे देश का युवा झेल रहा है, या वो चीज दिखाए जो हमारे देश का बेरोजगार झेल रहा है, या वो चीज दिखाए जो हमारे देश का गरीब झेल रहा है। और इसी कारण हमारे देश के युवाओं ने पत्रकारों को यह कहना शुरू कर दिया है। हमारे देश के कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ टीचर्स जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं और सच्चाई दिखा भी देते हैं, हालांकि उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आए। और यही इन पत्रकारों को ये बात बिल्कुल नहीं खपती और वो इन इन्फ्लुएंसर्स को, इन टीचर्स को दो कौड़ी का बोलना शुरू कर देते हैं। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। इन पत्रकार साहिबा का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि ना तो इन्हें खुद सच्चाई दिखानी, और अगर कोई दिखा रहा है तो इनसे हजम नहीं होती। अगर देश का स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज उठा ले तो कुछ पत्रकारों के पेट में तो वैसे ही गुड़गुड़ होने लगती है। अभी लगभग 1 महीना पहले सीबीएसई का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने अपनी कॉपी चेक करने के लिए मंगाई। उसने अपनी फिजिक्स की कॉपी चेक करने के लिए मंगाई थी, और जैसे ही उसकी कॉपी उसके पास आती है तो वो स्टूडेंट ये कहता है कि ये कॉपी मेरी नहीं है, और वो इसके खिलाफ, सीबीएसई के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके एक एक्स अकाउंट बनाता है बिल्कुल न्यू, और उस पर सारी चीज़ डाल देता है। और उसमें गलती से लोकेशन, या वैसे कह लो कि उससे लोकेशन साउथ एशिया डल जाती है। अब इस पर एक पत्रकार साहब, डीडी न्यूज़ के एंकर अशोक श्रीवास्तव, एक कमेंट करते हैं कि क्या अब पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई एग्जाम देना शुरू कर दिया है।
अब जिस देश के पत्रकार वहां के स्टूडेंट को पाकिस्तानी कह दे तो उनसे क्या ही उम्मीद रखे। मतलब पत्रकार साहब को सिर्फ ये पता है कि साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान आता है, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऐसी ऐसी घटना देखकर सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है और एक ही सवाल उठता है कि क्या अब देश का चौथा स्तंभ खत्म हो चुका है, या अब भी देश के चौथे स्तंभ में कोई ऐसी बात जिंदा है कि उससे कोई उम्मीद लगा सके। चलो मान लेते हैं कि देश के पत्रकारों को मुसलमानों से दिक्कत है और उनके मुंह में माइक ठूस ठूस कर वो सवाल करते हैं, उससे कोई परहेज नहीं। लेकिन बात जब देश की आती है, देश के स्टूडेंट की आती है जो आज सड़कों पर है, अपना हक मांगने के लिए निकले हैं, और फिर भी बात मुसलमानों से हो रही है, क्या इसका जवाब भी मुस्लिम समाज के लोग देंगे? या नीट पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होता? मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स, टीवी चैनल्स, पत्रकारों पर अगर आप जाकर देखे, टीवी खोलते हो तो वहां सिर्फ आपको यही चीज देखने को मिलेगी, चीखना चिल्लाना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, धर्म के नाम पर बहस, राष्ट्रवाद के नाम पर बहस। बोलिए भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सिर्फ यही चीज मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीब, रुपया गिर रहा है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, इन पर कोई बात नहीं होती, क्योंकि सबको सिर्फ धर्म बचाना है, देश की बाद में देखी जाएगी। अब बात करते हैं कि ये गुस्से वाली बात और विवादित वाली बात क्यों की जाती है। ये की जाती है टीआरपी के लिए। अब टीआरपी क्यों जरूरी है? टीआरपी जरूरी है विज्ञापन लाने के लिए। विज्ञापन क्यों जरूरी है? विज्ञापन जरूरी है पैसे के लिए, और जहां पैसा आता हो वहां इंसान मौन ही रहता है। और इस विवादित चीज को लेकर सिर्फ मीडिया जिम्मेदार नहीं या पत्रकार जिम्मेदार नहीं, इसे देखने वाले दर्शक भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब उन्हें करोड़ों करोड़ों व्यूज इस कंटेंट पर मिल रहे हैं तो वो क्यों काम का देश के मुद्दे उठाए। अब पत्रकारिता नहीं रही, ये व्यापार बन गया है। ऐसा व्यापार ताओ को बुलाया जाता है और वे आपस में भिड़ जाते हैं और बाद में वही उसी शो के पीछे बैठकर वे साथ में नाश्ता करते हैं, लेकिन जो देश का माहौल वो बिगाड़ देते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें टीआरपी चाहिए पैसे के लिए। अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी टॉपिक पर, पत्रकारिता और चाटुकारिता में अंतर। पहला अंतर, पत्रकारिता सवाल करती है और चाटुकारिता तारीफ। दूसरा अंतर, पत्रकारिता तथ्य खोजती है और चाटुकारिता बहाने। तीसरा अंतर, पत्रकारिता जनता के प्रति जवाबदेही होती है और चाटुकारिता सरकार के प्रति। अब आप इन अंतरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन पत्रकार है और कौन चाटुकार। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोटों से मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है। अगर पत्रकार सवाल करना बंद कर दे तो इसमें जनता का नुकसान है। इसलिए जरूरत है ऐसी पत्रकारिता की जो ना सत्ता की अंधभक्ति करे, ना अंध विरोध, जो सच दिखाए, जो तथ्य दिखाए और जो जनता को सोचने दे। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में आपके लिए एक सवाल है, आपके हिसाब से भारत में आज पत्रकारिता ज्यादा है या चाटुकारिता? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।